क्या आपने कभी काफ के पहाड़ के बारे में सुना है? एक ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद, सूरज और सितारों की रोशनी नहीं पहुंच पाती। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पहाड़ जिन्नात की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़ समुंदर की गहराइयों के नीचे है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस पहाड़ को कुरान में मौजूद सूरह काफ से भी जोड़ देते हैं। लिहाजा सवाल ये है कि आखिर ये है कहाँ, और क्या वाकई वहाँ माफुकुल फितरत मखलूकात मौजूद हैं? प्यारे दोस्तों, काफ को कोह ए काफ या जबल ए काफ के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ अरबी और ईरानी संस्कृति में एक पुरअसरार पहाड़ी है और इसे जमीन का बिल्कुल आखिरी किनारा समझा जाता है, जहां तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। मशरिकर और सीतां की अफसाना वी दास्तानों के मुताबिक इस जगह एक अजीब उल खलकत परिंदा मौजूद है जो जिस्म में इतना बड़ा है कि एक पूरे हाथी को अपने पंजों में उठा सकता है। शिया फिक्र के मुताबिक उनका इमाम, जो कयामत से पहले जाहिर होगा, इसी काफ पहाड़ में कहीं मौजूद है और यही वजह है कि ये पहाड़ किसी को नजर नहीं आता। जबकि मशहूर तारीख दान अल तबरी के मुताबिक अल्लाह ने काफ पहाड़ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दामन में ऐसे है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए 4 महीने अंधेरे में सफर करना पड़ता है। ये वही पहाड़ है जहां न सूरज है, न चांद और न सितारे, और ये पहाड़ इंतहाई शोख नीले रंग का है, जिसकी वजह से आसमान हमें नीला नजर आता है। नाजरीन गिरामी, ये दरअसल इसी पहाड़ का अक्स किया हुआ रंग है। अगर ये पहाड़ न होता तो आसमान का रंग भी नीला न होता। इसके अलावा रॉबर्ट लेबलिंग की मशहूर किताब लेजेंड ऑफ द फायर स्पिरिट्स के एक बाब में वो अल तबरी का बयान किया हुआ एक वाकया जिक्र करता है, जिसमें हजूर ए अकरम और हजरत अली के दरमियान एक दिलचस्प बातचीत का अहवाल मौजूद है। इस बातचीत में हजूर ए अकरम ने 2 पुरअसरार शहरों और उनका काफ पहाड़ से ताल्लुक बयान फरमाया। आपने फरमाया कि एक शहर जबल का है जो मशरिक में है, और दूसरा शहर जबल सा है जो मगरिब में है, और ये दोनों शहर जमुरद से बने हैं। हजरत अली ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये दोनों शहर हमारी दुनिया में मौजूद हैं? तो आपने फरमाया, ये दोनों शहर मुकम्मल तारीकी में हैं और ये काफ पहाड़ से मिले हुए हैं। आपने फरमाया कि हर शहर की निगरानी के लिए एक किला है और इस किले में 1000 आदमी वहां निगरानी करते हैं। आपने माजीद फरमाया कि इन दोनों शहरों में मौजूद लोग न हजरत आदम को जानते हैं और न इब्लीस को, यहाँ तक कि ये लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज भी तख्लीक कर रखे हैं। जो रोशनी उन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहां मौजूद लोग जड़ी बूटियां खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। हजरत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तो क्या वो लोग फरिश्ते हैं? तो आपने फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की फर्मा बरदारी में वो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हैं। इन शहरों में सब मर्द हैं और वहां कोई औरत या बच्चा नहीं है। फिर हजूर अकरम ने फरमाया कि मेराज की रात उनकी मुलाकात इन शहर के लोगों से हुई और उन्होंने आपकी दावत को कबूल किया और मुसलमान हो गए। आपने फरमाया कि वहां तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए 4 महीने मुसलसल अंधेरे में चलना पड़ता है। लेकिन कौम आद से 3 लोग जो हजरत हूद पर ईमान ले आए थे वहां तक पहुंच गए थे, और फिर हजरत जुल्करनैन ने भी वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। नाजरीन, इसी तरह कुछ लोगों का ख्याल है कि काफ पहाड़ में जिन्नात की बादशाहत है, जिसका जिक्र 16वीं सदी में गुजरी मशहूर इस्लामी तंजीम इख्वान उस सफ़ा की तहरीरों में भी मिलता है कि हजरत मोहम्मद मेराज की रात काफ पहाड़ की तरफ सफ़र पर गए और वहां मौजूद जिन्नात को इस्लाम की दावत दी। जिन्हों ने आपकी दावत कबूल की और इस्लाम में दाखिल हो गए। इसी तरह हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह हमारे पास तशरीफ लाए जब हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे थे। आपने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज किया, हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तूलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक में फिक्र करो, खाली कर की फिक्र मत करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे तज्जुब करो कि कोही काफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफर करने के बराबर तवील हैं, और इससे आगे 7 जमीनें भी हैं जिनका नूर उनके बाशिंदों के लिए चमकता है। इस कोही काफ के आगे 70,000 मखलूकात हैं जो उड़ती हैं।
उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूकात और इनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदा में जरा बराबर वक्फा नहीं करते। उनका खाना भी हवा है, उनका पीना भी हवा है, उनका लिबास भी हवा है और उनके बर्तन भी हवा के हैं। ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया है, और न इब्लीस को जानते हैं और न ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ की दास्तानें सिर्फ अजीब और गरीब मखलूकात और पुर असरार मकामात तक महदूद नहीं हैं, बल्कि इस पहाड़ के साथ कई और दिलचस्प रिवायतें भी जुड़ी हैं जो इसकी अहमियत और दिलकशी में मज़ीद इजाफा करती हैं। कहा जाता है कि कोहे काफ के अंदर कई खुफिया दरवाजे और रास्ते हैं जो दुनिया के दूसरे ऐसे मकामात तक ले जाते हैं जिनका जिक्र आम इंसानी इल्म में नहीं मिलता। एक कदीम रिवायत के मुताबिक कोहे काफ की पहाड़ियों के नीचे जमीन के अंदर खजाने छुपे हुए हैं जिनकी हिफाजत जिन्नात की फौजें करती हैं। ये खजाने सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से भरे हुए हैं, लेकिन इन तक रसाई सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो जादू या रूहानी ताकतों के हामिल हैं। एक और मशहूर दास्तान कोहे काफ के साथ जुड़ी हुई पुर असरार जादूगरों की है। कहा जाता है कि कोहे काफ के एक हिस्से में ऐसे जादूगर बसते हैं जो अपनी ताकतों की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर असरअंदाजा होते हैं। इन जादूगरों के बारे में कहा जाता है कि वो सदियों से जिंदा हैं और अपनी शक्लें बदलने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं जिनमें दुनिया के पोशीदा उलूम का जिक्र है, और इन उलूम तक रसाई सिर्फ उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो इन जादूगरों के साथ राब्ता कायम कर सके। ये जादूगर पहाड़ के अंदर मौजूद एक खुफिया शहर में रहते हैं जिसे आम आंखों से नहीं देखा जा सकता, और वहाँ के कवानीन और जिंदगी की सूरतें दुनियावी हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मजीद कहा जाता है कि कोहे काफ के अतराफ में वो जगहें भी हैं जहाँ ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला निहायत कम हो जाता है, यानी वहाँ से दुआएं फौरी तौर पर आसमान तक पहुँचती हैं और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। इसी वजह से बाद रूहानी बुजुर्ग और वाली अल्लाह अपनी इबादत के लिए कोहे काफ के नज़दीक जाकर खलवत में वक्त गुजारते थे ताकि उनकी दुआएं जल्द कबूल हों और वो रूहानी कमालात हासिल कर सकें। एक और दिलचस्प वाक़या ये बयान किया जाता है कि कोहे काफ के आसपास जादुई परिंदे पाए जाते हैं जो इंसानों की ज़ुबान में बात करने की सलाहियत रखते हैं। ये परिंदे उन लोगों को मिलते हैं जो दिल से पाक और नेक नियत हों। इन परिंदों के जरिए माही के कई सूफिया और वाली अल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से पैगामात मौसूल हुए और वो उन्हें रूहानी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करते थे। ये परिंदे हमेशा अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहते हैं और सिर्फ उस वक्त किसी इंसान के सामने आते हैं जब वो अल्लाह के नज़दीक बहुत मकबूल हो। नाजरीन, कोहे काफ की एक और दिलचस्प रिवायत यह है कि यहाँ जिन्नात की एक खुफिया कौम बसती है जिसे आम दुनिया के जिन्नात से बिल्कुल मुख्तलिफ समझा जाता है। ये जिन्नात निहायत दीनीदार और अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहते हैं। इनका तल्लुक़ हज़रत सुलेमान के ज़माने से है और वो उनकी खिदमत में थे। हज़रत सुलेमान की वफ़ात के बाद ये जिन्नात कोहे काफ की तरफ चले गए और वहाँ एक खौफिया ज़िंदगी बसर करने लगे। इन जिन्नात का इंसानों से कोई वास्ता नहीं है और ये दुनियावी मामलात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन बाद रूहानी उलमा का मानना है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के कुर्ब की इंतहा को पहुँच जाए तो वो इन जिन्नात से मुलाकात कर सकता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।